जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सेट नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन 2, यदि किसी समतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? सही होगा, यह एक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? भौतिक राशि। सूची 2 में क्या है? एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स, इसका क्या होगा? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्या होगा? टेस्ला। स्वप्रेरकत्व, इसका क्या होगा? हेनरी। धारित, इसका क्या होगा? फैरेड। तो सही क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है? सही होगा उपरोक्त सभी: आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण और आवेश का युज्यता। क्वेश्चन 6, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर कर सकता है? सही होगा आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णक कणों के आकार दोनों पर। क्वेश्चन 7, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? सही होगा द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही होगा ऑप्शन सी। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस चीज पर? तरंग के आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 10, संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जो कि सही है। वे सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये भी सही है। वे अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये भी सही है। वे सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातुएं होती है, जो कि गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? सही होगा बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन 12, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? सही होगा इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है? पहला कथन है गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है, जो कि सही है। अणुओं के बीच कोई आकर्षक या प्रतिकारक बल नहीं होता, ये भी सही है। अणु यादृच्छिक सीधी रेखा में गति करती है, ये भी सही है। अणुओं के बीच टक्करें पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है, जो कि गलत है, बट क्वेश्चन ये सही है। जो क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 14, एक परमाणु कक्षक और एक कक्षा के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? सही होगा कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रत्यक्षता अधिकतम होती है। तो सही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही होगा F2 सबसे ज्यादा, फिर Cl2 उससे कम, Br2 उससे कम और I2 उससे कम। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करता है? सही होगा गैलिना। क्वेश्चन 17, अभिकथन ए, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, कारण ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन होते हैं। सही होगा ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये सही है लेकिन ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछ रहा है। सही कौन सा है? वे अविकल्पी परिजीवी है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, यह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि सही है। एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में मदद करता है, ये भी सही है। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद जोन पेडोसीडा अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है, ये भी सही है। कथन 4 है, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्म का निर्माण होता है, जो कि गलत है। बेटे क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? पादप उत्तक, और सूची 2 में क्या है? प्राथमिक कार्य मृदुतक। ऐसा क्या होगा? भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। थूल कोण उत्तक, ऐसा क्या होगा? लचीला यांत्रिक सहारा। त्रिडोतक, ऐसा क्या होगा? यांत्रिक शक्ति। और जाइलम, ऐसा क्या होगा? जल संवहन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्डिटा के एक विशेषता का सही वर्णन करता है? सही होगा, एक पृष्ठीय खोखला तांत्रिका रज्जु की उपस्थिति। क्वेश्चन 22, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, ये फॉस्फोलिपिड की एक द्विपरत से बना होता है, जो कि सही है। प्रोटीन झिल्ली के भीतर अंतर्निहित होते हैं, ये भी सही है। कथन 3 है, यह प्रकृति में कठोर और स्थिर होता है, जो कि गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23, वर्गीय पदानुक्रम की श्रेणियों का प्रजाति से जगत तक का सही क्रम पहचानिए। सही होगा ऑप्शन बी, प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और उसके बाद जगत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में सामान्य है? सही होगा सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरीकरण। क्वेश्चन 25, अनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछ रहा है। सही होगा ऑप्शन सी, एयूजी प्रारंभन कोडेन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। क्वेश्चन 26, प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है? सही होगा, एक आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करना, जो कि गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? परावर्णीय शब्द। सूची 2 में क्या है? मुख्य संबंधित रसायन। जैव आवर्धन, इसका क्या होगा? डीडीटी या पारा। सुपोषण, इसका क्या होगा? नाइट्रेट और फॉस्फेट। अम्ल वर्षा, इसका क्या होगा? SO2 और NOx। ओजोन क्षरण, इसका क्या होगा? CFCS। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यदि इस विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा? सही होगा गुलाबी हो जाएगा। क्वेश्चन 29, स्पेक्ट्रम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी। सही होगा आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन 30, www HTML HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था? किसमें हुआ था? CERN में। क्वेश्चन नंबर 31, 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नई औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई? सही होगा 5। क्वेश्चन 32, भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? CCA कल्याणी को। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर रखा गया? 27वां। क्वेश्चन 34, 11-17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? सही होगा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, BSF। क्वेश्चन 35, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंगली मशरूम की खोज हुई है? सही हो क्या होगा इसका? किस राज्य में हुआ? तेलंगाना में। क्वेश्चन 36,
वाई द कंफ्यूजन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। क्वेश्चन 37, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही होगा जाम्बिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? क्या है? हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? सही होगा 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 40, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरू की गई? सही होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 41, एशिया अंडर 20 रग्बी सर्विस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? किसने जीता? हांगकांग ने। क्वेश्चन नंबर 42, हाल में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी? सही होगा मथुरान महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 25, 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहां किया जाएगा? चीन में। क्वेश्चन 44, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? सही होगा पुनौरा धाम। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गया है? सही होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? कितने हैं? 7। क्वेश्चन 47, भारत में पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? कहां से हुआ था? कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सही होगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? सही होगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। क्वेश्चन 50, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? कौन हुए थे? M.A. आयंगर। क्वेश्चन 51, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर है? भागीरथी पर। क्वेश्चन 52, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने समय का? 6 वर्ष का। क्वेश्चन 53, कामित चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? कौन सा है? हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 54, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? गोवा में। क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 56, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 57, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1680 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। किसके अध्यक्षता में? काका कालेकर के। क्वेश्चन नंबर 59, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन 60, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? सही होगा भारत और श्रीलंका को। क्वेश्चन 61, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? सही होगा गुरु तेग बहादुर की। क्वेश्चन 62, चक्रवात म्यूटेशन में से किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? निम्न दाब के कारण। क्वेश्चन 63, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1988 में। क्वेश्चन 64, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? किसके द्वारा शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 65, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है? नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद इलायची। क्वेश्चन 66, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सही होगा लोहा का। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? सही होगा फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन 68, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज वर्णन है?
चोल चेर और पांड्य। क्वेश्चन नंबर 69, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? किससे है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजउद्दौला से। क्वेश्चन 70, व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? कौन रहा? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 71, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 72, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन 73, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1848 में। क्वेश्चन 74, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? कहाँ है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? सही होगा जेमू हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, सही। बाकी गंगोत्री उत्तराखंड सही है। चिमायुंगडू ये तिब्बत सही है। सियाचिन ये काराकोरम ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन 70, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है? कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 78, भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? भाग 4 में। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें गलत पूछ रहा है। पहला कथन है वह लोकसभा का ही सदस्यों में से चुना जाता है, जो कि सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यह भी सही है। कथन 4 है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, जो कि गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? सही होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय होगा 1 रुपया बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 85, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में? नागालैंड में। क्वेश्चन 86, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? कुश्ती से। क्वेश्चन 87, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? जनेवा में। क्वेश्चन 88, समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है? ये धर्म का है? पारसी। क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? पिंगली बेकैया ने। क्वेश्चन नंबर 90, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? क्यों किया? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? किस प्रकार का? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 93, किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी को। क्वेश्चन 94, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? कितनी है? 61.8%। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर। क्वेश्चन 96, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा? सही होगा हेमचंद राय चौधरी। क्वेश्चन 97, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन
किसने किया था? जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही होगा सदानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 98, 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन 99, पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई थी? कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन 100, 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।